जय श्री राधे श्याम। जय माता की। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका माय लाइफ स्टोरीज में। कहानी के कुछ पहलू फिर से मैं आप सबके साथ साझा करती हूँ। अभी तक आप सबके साथ मैंने बच्ची के साथ घटित हुई हर घटना साझा करने का प्रयास किया है। अब फिर से एक घटना आपके साथ साझा कर रही हूँ। बच्ची की गोद में पहले तो एक बच्चा होता है, अब बच्ची की गोद में 2 बालक आ जाते हैं। उनके हाथ में रोजगार नहीं होता है, कोई बिजनेस नहीं होता है। उसी के चलते मैंने आप सबसे पिछली वीडियो में साझा किया था, बच्ची के हस्बैंड कुछ बिजनेस करने का प्लान बनाते हैं। उस बिजनेस में भी सीए और जो पार्टनर होता है वो आपस में मिल जाते हैं, और जो पार्टनर होता है वो बच्ची के हस्बैंड को डराना, थ्रेट करना शुरू कर देता है। कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ता है कि जिससे वो परिवार परेशान ना हो। बच्ची और बच्ची के हस्बैंड के सामने चारों तरफ से रास्ते हर वक्त बंद ही दिखते थे। हर बार बच्ची के हस्बैंड और बच्ची कोशिश करते थे कि जीवन की एक नई शुरुआत करते हैं, पिछला दुख भुलाकर एक नया जीवन शुरू करने का प्रयास करते हैं, पर हर वक्त बच्ची के हस्बैंड के हाथ में सिर्फ निराशा ही आती है। फिर से बिजनेस शुरू करने का सोचा तो पार्टनर ने धोखा दे दिया। डराना, धमकाना, थ्रेट करना, कोई ऐसा मार्ग उसने नहीं छोड़ा जिससे बच्ची के हस्बैंड को परेशानी ना हो। संसार भूल जाता है, पैसे के लोभ में इतना अंधा हो जाता है, किसी के जीवन का मूल्य नहीं होता है लोगों के लिए। पैसा इतना मूल्यवान होता है कि किसी की जान चली जाए या किसी को डरा धमका कर आप इतना उसको परेशान कर दे, चाहे सामने वाला फांसी क्यों ना लगा ले, सुसाइड क्यों ना कर ले, पर संसार को पैसे से प्रीत होती है। वहीं बच्ची और बच्ची के हस्बैंड समझ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ बार बार ये घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं। ऐसा क्या है हमारे जीवन में जिसका निवारण नहीं हो पा रहा है। कोई मंदिर नहीं छोड़ा, कोई धाम नहीं छोड़ा, हर जगह शीश झुकाते चले गए, फिर भी कहीं रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। फिर से बच्ची के हस्बैंड के जीवन में एक नया मोड़ आता है। ड्राइवर के माध्यम से जो इंसान मिलता है, जो बच्ची के हस्बैंड के अच्छे पलों में बच्ची के हस्बैंड की गाड़ी कुछ दिनों के लिए अपने पास रखता है, उस इंसान का फिर से फोन आता है और बोलता है कि मेरे पास आपके लिए काम है, आप काम कीजिए। बच्ची के हस्बैंड को कहा जाता है कि आप दूसरे शहर शिफ्ट हो जाइए। बच्ची और बच्ची के हस्बैंड अपने दोनों बच्चों को साथ में लेते हैं, एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट हो जाते हैं। बिल्डर लाइन का समझ लीजिए। खूब प्रयास करते हैं, खूब जमीन देखते हैं, खूब झूठे एक हौसले दिए जाते हैं, हम यहाँ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम वहाँ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप मेहनत कीजिए। बच्ची के हस्बैंड को लगता है कि शायद अब कुछ रास्ते आसान हो जाएं, पर आसान होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हर इंसान ना जाने क्यों उनको इस तरह से ही मिलता जा रहा था कि आश्वासन तो सब देते थे पर काम कोई नहीं देता था। यदि काम किसी ने करवा लिया तो उसका पैसा कोई नहीं देता था। बच्ची के हस्बैंड ये समझ नहीं पा रहे थे कि मैं मेहनत अपनी पूरी कर रहा हूँ, मेरी मेहनत का भी कोई पैसा क्यों नहीं दे रहा है। 2 साल, 3 साल, साल पे साल निकलते जा रहे हैं, कोई गिनती नहीं थी कितने साल निकल गए, कोई गिनती नहीं थी। एक भी रास्ता खुलने का नाम नहीं था। जहां भी पूछते थे, अगर किसी मंदिर, किसी धाम, किसी पंडित से पूछना शुरू किया, सब लोग एक ही बात कहा करते थे कि आपके ऊपर तो बहुत जबरदस्त तंत्र मंत्र करवा रखा है, आप ही के परिवार के लोग हैं। कैसे विश्वास करे कि कोई अपना किसी को मरवा सकता है, कैसे विश्वास करे। उन बातों पे विश्वास नहीं होता था कि नहीं, हमारा कोई बुरा नहीं सोच सकता। इतनी घटनाएं घटित होती जा रही थी, फिर भी बच्ची और बच्ची के हस्बैंड सोचते हैं कि नहीं, हमारे अपने हमारा कोई बुरा नहीं सोच सकता, हमारे अपने हमारा बुरा नहीं कर सकते। जिस धाम पे पूछा उस धाम पे यही संदेश मिलता था कि तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र है। हिम्मत हार गए, बताते सब थे पर रास्ता कोई नहीं दिखाता था, निवारण किसी के पास नहीं था। हजारों क्या शायद लाखों धाम पर बच्ची ने और बच्ची के हस्बैंड ने शीश झुका लिया होगा, पर निवारण कहीं पर भी नहीं हुआ। हिम्मत हार जाते हैं।
फिर से हिम्मत जुटाते हैं, फिर से हिम्मत हार जाते हैं। ऐसा बार बार कैसे हो सकता है कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मैं बार बार बीमार होता हूँ, बच्चा भी हुआ तो मेरा प्री मैच्योर हुआ, एक बच्चा मेरा हॉस्पिटल में एडमिट है और दूसरे बच्चे के सिर में चोट लग गई, मैं अपने बच्चे की दवाई तक नहीं करवा पाता हूँ। ऐसा कैसा संघर्ष। दुनिया तो सिर्फ इतना जानती है कि हाथ पैर से स्वस्थ है, ये कमाना नहीं चाहता। 1 मिनट में दुनिया शब्द जोड़कर एक नहीं हजारों लोगों में फैला देती है। पीछे का कारण ना तो दुनिया जानना चाहती है, ना ही समझना चाहती है। बिना सोचे समझे बस सामने वाले को दोषी ठहरा देना, इतना ही आता है समाज को। किसी इंसान से आप यदि एक बात साझा करेंगे ना, तो उसमें 10 बातें मिलाकर वो समाज में रख देंगे। मजाल है आप जिंदा रह पाए, मजाल है आप हंस पाए, हंसना भुला देगी ये दुनिया। ड्राइवर का दोस्त भी सालों साल आश्वासन देता रहा, बच्ची के हस्बैंड काम करते रहे, कभी 1 रुपए का भी उसने सहयोग नहीं किया। ठीक है, कभी कभार यदि कुछ आए तो ये समझ लीजिए कि 2 वक्त का खाना 1 वक्त खा सके, इतना ही आया करता था। उसमें अपने बच्चे को पढ़ाना था, एक बच्चा फिर से गोद में आ गया, उसकी भी जिम्मेदारी थी। हालांकि बच्ची को कभी अपने मायके से कुछ मांगना नहीं पड़ता था। बच्ची की माँ, बच्ची की भाभियाँ बच्ची की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा करती थी। सुख सुविधा क्या, बच्चों के कपड़े, बच्ची के कपड़े। बच्ची को कुछ जरूरत है तो मायके से आ जाया करता था, सिर्फ बच्ची और बच्ची के बच्चों के लिए। उसी में समाज, लोग, दुनिया बातें बनाने लगती है कि ये इंसान तो घर जवाई बन गया। हजारों तरह की बातें लोग फैला देते हैं। यदि बच्ची के मायके से बच्ची के पहनने के कपड़े बच्ची के माता पिता ने, बच्ची के भाई भाभी ने दिला दिए, तो वहीं समाज बातें बनाने लगता है बच्ची के हस्बैंड के लिए कि ये तो घर जवाई बन गया। इनका पालन पोषण तो बच्ची के मायके वाले करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से जिन लोगों ने ये बातें बनाई, वो बच्ची का ही सवाल है। जाकर बच्ची के मायके वालों से पूछे, क्या आपका दामाद घर जवाई था? देखिए, जब जीवन में संघर्ष आता है, मैं काफी वीडियो में बोल चुकी हूँ, इंसान की वैल्यू इतनी हो जाती है कि कोई नमस्कार करना भी पसंद नहीं करता। कद्र पैसों से होती है, इंसान अच्छा है उससे नहीं होती। इंसान के गुण नहीं देखे जाते, इंसान के पास कितना पैसा है ये देखा जाता है। ऐसा ही कुछ बच्ची के हस्बैंड के लिए था। समझदार थे या नहीं थे वो बाद की बात है, बस वो दुनिया के सबसे बेकार इंसान थे। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। समाज के हजारों लोगों ने उंगलियां उठानी शुरू कर दी। नमस्कार करने के लिए भी लोग बोला करते थे कि हमें तो इनसे नमस्कार करने में भी शर्म महसूस होती है। देखिए, जब समय बुरा होता है ना, तो इंसान आपको किसी से मिलवाना भी नहीं चाहता। लोगों को लगता है कि कोई ऐसा ना सोचे कि ये हमारा भाई है, ये हमारा परिवार का सदस्य है। आप घर में अगर किसी के चले भी जाएंगे तो आपको देखकर अनदेखा कर दिया जाएगा, आपको नमस्कार नहीं किया जाएगा। वहीं आप अपमान से या अपनी ही नजरों में आप गिर जाएंगे। अपने आप में आपको इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है, फिर भी कुछ मजबूरियां हो जाती है कि उस जगह पर आपको खड़े रहना पड़ता है। खड़े रहना पड़ता है। देखिए, इतना संघर्ष बच्ची के जीवन में था, पर ईश्वर पर भरोसा कम नहीं हुआ उनका। उनको बस एक भरोसा था कि संसार ने साथ छोड़ दिया तो क्या हुआ, वो परमात्मा तो है मेरे साथ, वो आज नहीं तो कल हमारा हाथ जरूर पकड़ेगा।
शायद कुछ सिखाने के लिए, हमें मजबूत बनाने के लिए इतना संघर्ष दे रहा है। ईश्वर कुछ तो सिखाना चाहता है कि ये लोग मजबूत बन जाएं। देखिए, दुनिया आजकल डायलॉग का जमाना है। डायलॉग भर भर के आते हैं, फोन में हम भी देखते हैं, आप भी देखते होंगे। पर डायलॉग लोग सुने सुनाए थाली में परोस देते हैं। कुछ ही डायलॉग सुने सुनाए नहीं होते हैं। डायलॉग जिसने संघर्ष देखा नहीं, उसके मुंह पर डायलॉग शोभा नहीं देते। शब्द उसके मुंह से निकलते हैं जिसने संघर्ष देखा हो, वो एहसास होता है, वो डायलॉग नहीं होता है। वो उन बुरे पलों का एहसास होता है कि जो उसने अपमान सहन किया। वो उन अच्छे पलों का एहसास होता है जो उसने एक आनंद का अनुभव महसूस किया। जीवन में सुख और दुख स्थायी किसी के भी नहीं रहता है, पर संसार इस बात को स्वीकार नहीं करता है। उनको लगता है सुख भी स्थायी है और दुख भी स्थायी है। उसी सोच के साथ सामने वाले इंसान की कद्र करना शुरू करते हैं। मान मर्यादा सब कुछ पैसों से मिलती है। इंसान का बस चले तो मुर्दे को भी बेच दे, ये कलयुग ऐसा आ गया है। उनका बस चले तो मुर्दे की चिता पर भोजन पकाकर भी खा ले, क्योंकि इंसानियत खत्म होती जा रही है। ये अनुभव, ये तकलीफें जिसने सहन की हो, उसके मुंह से ये शब्द अपने आप निकलते हैं। अपमान सहन करना कोई आसान बात नहीं होती। इंसान एक पल भी किसी की ऊंची आवाज सुनना पसंद नहीं करता। सालों साल अपमान कैसे कोई सहन कर सकता है? 28 साल तक यदि किसी ने अपमान सहन किया है तो कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि उस इंसान में कितना धैर्य बन जाता है। ईश्वर उसको इतना मजबूत बना देता है कि ना तो उसको सुख से कुछ फर्क पड़ता है, ना उसको दुख से कुछ फर्क पड़ता है। इतना मजबूत बना देता है। हो सकता है आम इंसान इन बातों को ना समझे, हो सकता है जिसने संघर्ष ना देखा हो उनके लिए सिर्फ ये कुछ बातें हैं। आज की दुनिया सिर्फ मनोरंजन की बातों पर ध्यान देती है। अपने सुख का आनंद, अपना सुख, मुझे आनंद किस में मिल रहा है, उसी तरफ भागती है। इस कहानी में बहुत से अनुभव हैं, बहुत से उस बच्ची के अनुभव हैं। वही अनुभव मैं आप सबके सामने साझा कर रही हूँ। अपमान, एक वीडियो में सिर्फ अपमान पर बनाऊंगी। किस तरह का अपमान था, बच्ची के हस्बैंड के लिए किस तरह का अपमान था। मेरा ऐसा मानना है, जिस जगह पर पति का मान सम्मान ना हो, पत्नी को वो जगह त्याग देनी चाहिए। आज की वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। कुछ एहसास, कुछ अनुभव अगली वीडियो में साझा करूँगी। तब तक जय श्री राधे श्याम, जय माता की।